हिमाचल में छठे वेतन आयोग का क्यों हो रहा विरोध, पंजाब के मुकाबले किसको मिलेगी कम सैलरी। नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और हाजिर हूं आपके सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। इसका भुगतान 1 फरवरी से होगा। जेसीसी में हुए फैसले के अनुसार इसकी अधिसूचना जारी हुई है। इसके बाद से ही इस वेतन आयोग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कर्मचारियों का दावा है कि पंजाब के मुकाबले उन्हें कम सैलरी मिलेगी। आखिर किस कर्मचारी पर इस वेतन आयोग का कितना असर होगा, जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। नए वेतन आयोग पर आर पार की लड़ाई, आर पार का माहौल एक तरह से कर्मचारियों ने बना दिया है। नए वेतन आयोग जब से लागू हुआ है तब से जीवन जी ऐसा लग रहा है कि अब तो विरोध के स्वर एक तरह से उठने लगे हैं। मोर्चा खुल गया। आज भी सीधे तौर पे वेतन विसंगति को लेकर मोर्चा खुला है शिमला से। मामला क्या है, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, छठा वेतन आयोग 1 जनवरी 2022 से हिमाचल में लागू हो गया है और उसका भुगतान फरवरी माह में होना है। जेसीसी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने बाकायदा घोषणा की थी, उसके बाद इसकी अधिसूचना बाकायदा जारी हो गई है जी। लेकिन हो ऐसा रहा है कि कई सारे कर्मचारी संघ जो हैं उन्हें ये फैसला छठा वेतन आयोग जो है वो रास नहीं आ रहा है और आज शिमला में एक बहुत बड़ा मोर्चा खुल गया। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये 2.5 लाख कर्मचारियों पर इसका बुरा असर पड़ने जा रहा है और उन्होंने इसका विरोध किया है और बिंदुवार तरीके से उन्होंने पंजाब से भी कंपेयर किया है इस वेतन आयोग को और हरियाणा से भी कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इससे बुरी तरह से हिमाचल के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। पंजाब से इसलिए तुलना की गई है क्योंकि हिमाचल पंजाब का पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हैं जहां कर्मचारी सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब का जो फार्मूला था उसे सरकार ने तोड़ा मरोड़ा है अपने हित के लिए, कर्मचारी कह रहे हैं। जीवन जी, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की आपने बात की, वीरेंद्र इनके चौहान है प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बाकायदा। उन्होंने एक चीज कही उन्होंने कि हिमाचल ऐसा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां जो अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सबसे कम वेतनमान दे रहा है। सबसे कम वेतनमान दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तो अपने पूरे बजट का 50% कर्मचारियों के भत्तों और वेतन पे और पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सरकार तो अक्सर कहती है कि हम 50% जो अपने कर्मचारियों और पेंशनरों पे खर्च करते हैं, लेकिन इसमें एक टेक्निकल चीज़ ये है कि जो नई नियुक्तियों और पदोन्नति पर 2 साल की शर्त है उसकी वजह से नई वेतनमान में कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। इसमें जो टाइम स्केल है उसका जो अध्यापक संघ ने जो दावा किया है कि उसके अनुसार जो टाइम स्केल को तहस नहस कर दिया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 साल की जो शर्त है उसे हजारों कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये शर्त है क्या, थोड़ा सा बताएंगे आप? मान लीजिए 7/7/2014 को जो 4/9/14 का टाइम स्केल रूल 2009 के तहत निर्धारित किया गया था, उस टाइम स्केल को एक तरह से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। अब ये कर्मचारी एक दलील दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया पे पोर्टल भी तमाम कर्मचारियों के देख रहे थे, वहां एक पोस्ट घूम रही है जीवन जी, उसमें एक उदाहरण दिए गए हैं कि 2020 में जो कर्मचारी रेगुलर हुए हैं, प्रदेश के हजारों कर्मचारी हैं जो अभी प्रोबेशन पे हैं। प्रोबेशन का मतलब कि अभी उनको फुल स्केल नहीं मिलेगा, मिनिमम बैंड की प्रोबेशन का। अच्छा, उस प्रोबेशन की शर्त का हुआ क्या, क्योंकि नया पे स्केल जब लागू हो जाएगा तो वो प्रोबेशन का पीरियड क्या रहेगा? अगर वो पीरियड रहेगा तो उसकी लिखित में नोटिफिकेशन कोई नहीं है। अगर सरकार उसको हटाएगी तो कर्मचारियों को वित्तीय लाभ क्या दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? इस पे सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, क्योंकि कर्मचारी ये कह रहे हैं कि प्रोबेशन की जब शर्त लगी हुई है तो उस दौरान लाभ की परिस्थितियां उनके हित में पैदा हो नहीं रही हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल। कर्मचारियों का इसमें जो आपत्ति है वो एक तरह से जायज़ दिखती है कि जो प्रोबेशन पीरियड है उसको भी काउंट करना चाहिए। और जहाँ तक अभी छठे वेतन आयोग की बात है तो उसमें उन्होंने पंजाब से भी हिमाचल के कर्मचारियों ने इसको कंपेयर करके दिखाया है। अगर 2016 से छठे वेतनमान के अनुसार अगर हिमाचल के लेक्चरर्स हैं उनका जो इनिशियल सैलरी है वो है
43,000 है। 43,000 जी। और हिमाचल में टीजीटी की 38,100 है और C&V की 35,600 है। जेबीटी को 33,400 में रखा गया है। अब इसको उन्होंने पंजाब से बड़े उससे क्लियर करके कंपेयर किया है। इसमें पंजाब में यही है कि पंजाब में अगर लेक्चरर्स की है तो 47,000 है और जो दूसरा टीजीटी है वो 41,600 है। इसी तरह जो C&V है वो 40,100 है। तो इनकी अगर कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी अंतर है। तो और प्रवक्ताओं और जेबीटी की बात की जाए तो उन दोनों में ही काफ़ी सारे अंतर है। हरियाणा, दिल्ली और यूपी में भी इसमें इसका अगर कंपेयर करेंगे तो हिमाचल के कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। देखिए, हिमाचल के कर्मचारी तो बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि सरकार पंजाब का पैटर्न फॉलो करती है। पंजाब ने जुलाई महीने में अधिसूचना जारी कर दी थी नए वेतनमान को लेकर, नए वेतन आयोग को लेकर। हिमाचल ने 5 जनवरी को वो अधिसूचना जारी की है। अब हुआ क्या है उसमें, अब कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार ने तोड़ मरोड़ के जो कर्मचारियों के हित की बात थी उसमें अपने पक्ष में संशोधन करके तमाम कर्मचारियों को एक तरह से बैकफुट पे ला दिया है, जिससे कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल रहा। जैसे कि उदाहरण आपने दिए, जिसमें टीजीटी की आपने बात की, जेबीटी की आपने बात की, इसमें क्लर्क का भी एक वर्ग, लिपिक कर्मचारियों का भी एक वर्ग है जीवन जी, जिनको भी सीधे तौर पे ऐसा कहा जा रहा है कि घाटे की स्थिति में वो आ गए हैं कर्मचारी। जी बिल्कुल, घाटे की स्थिति में आ गए हैं। इसी जो अध्यापक संघ ने जो आज आंकड़े रखे हैं उसी को आधार माना जाए तो हिमाचल में जो क्लर्क है, स्टेनो है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस कांस्टेबल है, कोई भी कर्मचारी है, अगर वो 1/9/2013 को पंजाब और हिमाचल में एक ही डेट पे सेवारत होता है तो ठीक 2 साल बाद पंजाब वाला कर्मचारी 14,430 और हिमाचल वाला कर्मचारी 13,500 की बेसिक पे होगा। तो यही एक तो अंतर आ गया। और दूसरा है कि इसी तरह जो 1 जनवरी 2016 को उसकी बेसिक जो है वो पंजाब में 33,300 होगी, हिमाचल में ये 30,500 ही रह जाएगी। तो दूसरा अंतर ये है। तो इसमें अगर एक चीज़ और देखी जाएगी कि अगर 1/1/2016 से 1/1/2022 तक पंजाब और हिमाचल के कर्मचारी, इन्हीं कर्मचारियों की कैलकुलेशन जब होगी तो दोनों के मूल जो वेतन है उसमें 3,400 रुपये का अंतर आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ा है। और इसी वजह से ये जो है जो रोष जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से कर्मचारी सवाल भी यही उठा रहे हैं कि आपने जो अपने हित की बात थी आपने तोड़ मोड़ के वो चीजें अपने लिए तो कर ली, लेकिन कर्मचारियों को उससे लाभ की स्थिति में आपने नहीं पहुंचाया। तो नए वेतन आयोग को लागू करने का हिमाचल में असर कर्मचारियों पे हो नहीं रहा है, वेतन वृद्धि हो नहीं रही है सीधे तौर पे। जेबीटी भर्ती को भी लेकर जीवन जी कुछ है, जेबीटी भर्ती में भी अब एक तरह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें उस तरह से नहीं जा पा रही आगे जिस तरह से होनी चाहिए थी। अभी इसमें क्या रिजल्ट निकल जाएगा, सरकार रिजल्ट निकाल देगी? क्योंकि जेबीटी प्रशिक्षु लगातार क्वेरीज कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम जो पिछली सवाल की जो चर्चा थी हमारी, उसमें कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि हमें पंजाब का पे स्केल लागू ना होने तक कोई भी ऑप्शन ना दिया जाए, जो कि हम पिछले प्रोग्राम में भी चर्चा कर रहे थे। तो अब जहाँ तक जेबीटी को लेकर है तो उसमें नया अपडेट यही है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने जेबीटी भर्ती में जो बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने का जो अपना फैसला था उसमें फिलहाल रोक लगा दी है। तो इससे जेबीटी को तो एक तरह से वो राहत मान सकते हैं वो अपने लिए। तो इसमें एक चीज़ और है कि इससे सरकार अब जो जेबीटी का जो पहले एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट भी घोषित कर सकती है। सरकार रिजल्ट घोषित कर सकती है, तो थोड़ी राहत की बात जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए है। अभी पुरानी पेंशन को लेकर एक कमेटी, उसके लागू करने के लिए कमेटी बननी थी, उस पर फैसला हुआ नहीं है सीधे तौर पे। ना ही एनपीएस कर्मचारियों के लिए कोई राहत की खबर है कि उनको जो 2009 की नोटिफिकेशन की वो जिस तरह से कर्मचारी बात कर रहे थे वो भी लागू नहीं हुई। सीनियोरिटी का मसला जैसे का तैसा पड़ा हुआ। पुलिस पे बैंड का इशू भी नहीं सुलझा है जीवन जी। बिल्कुल, तमाम ऐसे केसेस हैं जहां इस तरह से लग रहा है कि जेसीसी की मीटिंग सवालों के कटघरे में आ गई है। सवालों के कटघरे में इसलिए भी आई है कि हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिस तरह से जेसीसी को लीड किया था। अब इसमें एक कहा जा रहा है कि आज भी कहीं कुछ कर्मचारी मिले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आगे बात रखी जाएगी, ये कर्मचारी महासंघ ने कहा है। तो इस पे हो रहा है कुछ स्टैंड, कोई क्लियर कर रहे हैं, नहीं क्लियर कर रहे हैं? जी, कर्मचारी पिछले 3-4 दिन से मिलने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं या मिल रहे हैं, तो उसमें जो कर्मचारी चाहते हैं वो उनको शायद जवाब मिल नहीं पा रहा है। और ये पिछले हफ्ते से लगातार वो सरकार से मुलाकातें कर रहे हैं, और जब वो वापस आते हैं मिलकर, तो जब भी उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि उन्हें गोलमोल जवाब मिला है। गोलमोल जवाब मिला। तो अभी जो परिस्थितियां हैं वो जस की तस हैं। तो इसमें अगर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की अगर बातों पे गौर किया जाए तो अभी कोई हालात सामान्य नहीं हुए हैं, और हालात सामान्य नहीं हुए, लेकिन जवाब सरकार को भी देना होगा। जवाब हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को भी देना होगा। सरकार को इसलिए देना होगा जीवन जी क्योंकि इलेक्शन ईयर में चल रहे हैं हम।